बिलखते बच्चे माओ की गोद में रह गए और उनके बाप रुखसत हो गए। माएँ तड़पती रह गई, हाथों से बेटे निकल गए। बहनें सिसकती रह गई, भाई हाथों से निकल गए। बच्चे बिलखते रह गए, बाप हाथों से निकल गया और उनकी लाशें तक नहीं मिली। उन मजबूरों, उन बेबसों, उन लाचारों के साथ क्या हम अमली तौर पे खड़े नहीं होंगे, या सिर्फ हम एक पोस्ट करके समझेंगे कि अपना हक अदा कर दिया, या सिर्फ इजहार तासुफ करके, या सिर्फ उनके लिए दुआ करके हम समझ लेंगे कि काफ़ी हो गया, या हमें अमली तौर पे उनके लिए मकदूर पर खड़ा होना पड़ेगा। हमारा दीन तो हमें यही सिखाता है। तो उन बिलखते हुए लाचार और मजबूर लोगों की मदद के लिए जब हम उनके साथ अमलन खड़े होंगे, हम उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने वसाइल के साथ खड़े होंगे, तो अर्श का रब कितनी करम नवाजी हमारे ऊपर फरमाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि मुख्तलिफ़ महल्लों में मुख्तलिफ़ मसाजिद की अंजुमनें बाकायदा फ़ंड करके बाकायदा वहाँ जा कर के उन लोगों की मदद करें, अमली मदद करें, और इसमें देर ना करें। वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुजर रहा है, उनका एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। एक वक्त का खाना खाया है तो दूसरे वक्त का खाना नहीं है। खुले आसमान तले पड़े, वहाँ खैमों की ज़रूरत है, वहाँ अद्वियात की ज़रूरत है, वहाँ पके हुए खाने की ज़रूरत है। तो हर बंदा जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है वो उनकी फौरी मदद के लिए भी पहुँचे, और उन लोगों की ज़रूरत जो इस सैलाब के रेलों के गुजर जाने के बाद है, बाद में बैठ ना जाए। बाद में भी उनके मदद के लिए कोई एक मकान तामीर कर रहा है, कोई 2 मकान तामीर कर रहा है, कोई 10 मकान तामीर कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि हर मस्जिद के नमाजी मिल के एक एक मकान अपने ज़ुम्मे ले लें तो पाकिस्तान के अंदर जो लाखों मसाजिद हैं तो लाखों मकान उनके बन जाएंगे। सिर्फ मस्जिदों के नमाजी मिल के पूरा मोहल्ला 200, 500, 300 घरों का एक मोहल्ला होता है, तो सिर्फ वो एक एक मकान अपने ज़िम्मे ले लें। ये जितने स्कूल हैं, सरकारी हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, ये एक स्कूल 1, 2, 3 मकान अपने ज़िम्मे ले लें। हर फैक्ट्री अपने ज़िम्मे एक एक मकान ले लें। ये जितने पेट्रोल पंप बने हुए हैं, ये एक एक 2, 4 जो है वो मकान अपने ज़िम्मे ले लें। पीराने उज़्ज़ाम 2, 4, 10 मकान अपने ज़िम्मे ले लें। हर आस्ताना अपने ज़िम्मे मकानात ले लें। तंजीमात अलग जो काम कर रही हैं, अल्लाह उनको मज़ीद तौफ़ीक़ात से नवाजे। जिनको तौफीक नहीं वो भी इस काम में आगे आए। तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं, हम खड़े कर सकते हैं अपने भाइयों को। अंसारे मदीना की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। ये जो काफिले आए थे मक्कातुल मुकर्रमा से, तो सबको छोड़ के आ गए थे। हुजूर ने एक को एक का भाई बना दिया, मवाक़ात मदीना इसे कहते हैं। तो उन्होंने आधा आधा सामान, अपने बाग, अपनी सारी चीज़ें आधी आधी उनके सुपुर्द कर दी कि आप हमारे भाई हैं। कायनात में मदद, नुसरत, इआनत और यूं भाईचारे की कोई और दूसरी मिसाल इस तरह की नहीं है, और ये दीन क़यामत तक है। तो वो सुन्नत मुसलसल होनी चाहिए कि एक एक फैमिली अपने ज़िम्मे ले लें। अल्लाह ने आपको आफ़ियत में रखा है, अल्लाह के हुजूर इस नेमत का शुक्राना अदा करना होगा, अमलन भी, कौलन भी, रवैयतन भी, और अपने वसाइल और अपने माल के ज़रिए भी। सियासी लोग भी 2-4 हफ्ते के लिए अपनी सारी बाहमी मुखासमतें ये मुअत्तल कर दें और इन अपने भाइयों के साथ खड़े हो जाएं जाके। और हुकूमत वक्त भी तरजीहन इनको देखे। ये बाहर के दौरे आगे पीछे ये जो कुछ हो रहा है, ये वक्त नहीं है कुछ कहने का, वरना वो क्या किसी ने कहा था कि तुम्हारे बच्चे हमारे टैक्सों से पल रहे हैं, हमारे बच्चों को जर्द सैलाब खा गया, हमारे बच्चे पानी में बह गए, हमारे मकान मुनहदिम हो गए, और तुम्हारी ज़िंदगियां बहुत अच्छी गुजर रही हैं। थोड़ी देर नीचे आओ, उतरो और इनकी अश्कशोई करो। जो बैरूनी ममालिक से अमदाद आएगी, जो यहाँ से, उसको मुनसिफाना तरीके के साथ इन तक पहुँचाओ। ऐसा ना हो कि गंदम की बोरियां सड़ जाएं और लोग भूख से मर जाएं। इन्होंने क़यामत के दिन गिरेबान पकड़ना है। वो बच्चे जिनकी लाशें फूल गई हैं उन पानियों के अंदर, वो नीम बरहना बच्चे, क्या वो क़यामत के दिन गिरेबान नहीं पकड़ेंगे? क्या जवाब दे सकेंगे हम अल्लाह उसके रसूल के सामने?
ادارۃ المصطفیٰ اپنی بساط کے مطابق اپنے ان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے. آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، مل کے ہم کام کرتے ہیں. جس تنظیم کے ساتھ بھی آپ کا اطمینان قلب ہے، اعتماد ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ بڑی تیزی کے ساتھ کام کرنے کا وقت ہے، زیادہ سوچنے کا وقت نہیں ہے. فوراً کسی کے ساتھ جڑ جائیں، خود چلے جائیں، دوڑ پڑیں وہاں. آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ اپنے ساتھ آپ کو موجود پا کر ہی جو ہے ان کو تسلی ہوگی، تشفی ہوگی کہ یہ ہمارے درد میں، ہمارے کوئی آنسو تو پوچھنے والا ہے.